Hello everyone, my name is Deepak Kumar and today we are going to do Ganita Manjari class 9th end of chapter exercises. Question number 6, which is important question because it includes a star, indicates star. The digits of a two digit number differ by 3. इसका मतलब क्या है कि दो डिजिट का नंबर है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? माइनस। अगर इन दोनों नंबर को, जैसे दो डिजिट्स हैं, जैसे कोई भी दो डिजिट्स हैं, 3 और 6, 3 और 6 हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? अगर 3 में से 6 को माइनस कर दिया जाए तो 3 का डिफरेंस है, या फिर 6 3 हो गया। तो ये इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर डिजिट्स इंटरचेंज कर दिए गए, मतलब इंटरचेंज मतलब यही कि 3 6 का 6 3 कर दिया, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज़ एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसे ऐड कर दिया जा रहा है जो हमारा इंटरचेंज नंबर है उसके साथ, रिजल्टिंग नंबर के साथ। तो अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 143। तो हमें अब ये दोनों नंबर फाइंड करने हैं कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा, यहाँ कौन सा आएगा। ये मैंने बस एग्जांपल के लिए बताया था, समझाने के लिए बताया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड लेट द, किसी को भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट को एक्स मान लो या फिर टेंस डिजिट को एक्स मान लो। लेट द टेंस डिजिट बी वाई। अब एक को हमने x मान लिया, एक को हमने y मान लिया। अब ये हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर हम लिखते हैं, जैसे 36 ही है, 36 है, तो इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 3 × 10 + 6, 3 × 10 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इससे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा। 30 + 6 36, जो कि इसके बराबर ही होगा। तो इसे ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि टेंस के प्लेस पे है, इसलिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, और ये वंस के प्लेस में, इसलिए इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, और होना भी होगा तो 1 क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसे लिख सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट है वो तो ठीक है, टेंस डिजिट क्या है हमारा? टेंस डिजिट जो हो जाएगा, तो हम ओरिजिनल नंबर लिख लेते हैं पहले, कि ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर हमारा हो जाएगा y है टेंस के प्लेस पे, तो y हो जाएगा 10। 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 10y, और इसमें हम क्या है? प्लस करेंगे x को, तो हमारा क्या आ जाएगा? पहला नंबर ओरिजिनल नंबर हो जाएगा हमारा 10y + x। 10y क्यों आया है? क्योंकि टेंस के प्लेस पे है, इसलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वंस पे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा हमारा? इंटरचेंज्ड नंबर कुछ भी नहीं होगा, बस x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा, तो टेंस के प्लेस में हमारा आ जाएगा x। जैसे 36 था तो 3 था हमारे टेंस की प्लेस पे, तो 3 से 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ये इंटरचेंज हो गया, 6 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा? 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 की, और प्लस ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 10x + y। ये हो गया हमारा इंटरचेंज नंबर। अब बोला क्या है कि इन दोनों नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं, ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? 143 मिल रहा है। जो भी मेन काम था वो यही था इक्वेशन बनाने में। अब यहाँ से बस कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ से क्या करेंगे? ओरिजिनल नंबर लिख लेंगे 10y + x, और यहाँ से लिख लेंगे, प्लस कर रहे हैं क्योंकि बोला था ऐड करने के लिए, अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तब हमें 143 मिल रहा है। और दूसरा नंबर क्या है? 10x + y = 143। अब ये ऐसे हो गया, इसे ब्रैकेट, ये भी प्लस का है और अंदर भी सारे प्लस के हैं, तो ब्रैकेट खोल के कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 10y + x + 10x + y = 143। अब यहाँ 10y है और यहाँ पे एक y है,
10y और 1y क्या हो जाएगा, 11y हो जाएगा। 11y प्लस x और 10x क्या हो जाएगा, 10x और 1x 11x इक्वल टू 143। 143 हो गया। 143 होने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 11 इसमें भी 11 है, तो बाहर ले लेंगे मल्टीप्लाई में, और अंदर बचेगा y प्लस एक्स, और यहाँ आ जाएगा 143। अभी जो 11 है यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, y प्लस एक्स इक्वल टू 143 अपॉन में 11 से इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं। 143 11 से करेंगे एक बार में 11 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 3 बार में 33 आता है, तो y प्लस एक्स इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन हम इसे मान लेते हैं, और दूसरा इक्वेशन हम क्या बनाएंगे कि इसमें बोला था कि इन दोनों को माइनस करके क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि y में से माइनस हो रहा है x, तो हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, मतलब कि 6 में से माइनस हो रहा है 3 तब भी 3 मिलेगा, 3 में से माइनस हो रहा है 6 तब भी हमें 3 मिलेगा। तो ऐसी एक ये भी लिख सकते हैं हम और क्या लिख सकते हैं कि x माइनस वाई भी हमें 3 मिलेगा। तो इन दोनों में से कोई सा भी ले लेते हैं, हमारे लिए ये सूट कर रहा है, तो इसी को ले लेते हैं। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा है, 2। इक्वेशन 2 फ्रॉम, क्यों छोटे में से बड़े में से छोटे को ही माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 को कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, ये y प्लस एक्स इक्वल टू 13 और नीचे आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब इसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक हमें वैसे ही कट रहा है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो x प्लस का है और एक x माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 2y और इक्वल टू यहाँ से बचेगा 13 और 3 16 हो जाएगा। हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 2y इक्वल टू 16, y इक्वल टू यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो y आ जाएगा हमारा 8। एक नंबर आ गया 8। अब ये y की जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम किसी भी इक्वेशन में, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, 1 में भी और 2 में भी। तो 1 में डाल लेते हैं, y की जगह 8 प्लस एक्स इक्वल टू 13। अब ये जो 8 है यहाँ पे, ये प्लस में इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 13 माइनस 8 एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा। y आ गया x 8 और ये आ गया 5। तो हमारा क्या, हमने लेट क्या किया था, यूनिट डिजिट x और ये टेंस डिजिट y। इसके बाद ये x और y हो गया, तो यूनिट डिजिट में हम लिख लेंगे 5, यूनिट डिजिट और टेंस में 8। तो पहला जो नंबर हो जाएगा हमारा, ओरिजिनल जो नंबर हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा 85, और जो इसका इंटरचेंज नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 58। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 85 और इंटरचेंज नंबर इक्वल टू इसका उल्टा 5 पहले और 8 बाद में। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 8 में से 5 माइनस होगा तब भी 3 आएगा, 5 में से 8 माइनस होगा तब भी 3 आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि माइनस का या प्लस का, डिफरेंस बोला था तो डिफरेंस 3 का आ रहा है, चाहे प्लस हो या माइनस का हो। थैंक यू।